Hello बच्चों, let's read the question and the question said select the incorrect order for the given properties और properties दिए थर्मल स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या लगेगा? की कंसेप्ट लग जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज, और बेसिकली हम इसे कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। तो अब हम जब थर्मल स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अगर हम कंसिडर करेंगे, द सॉलिबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स। ओके, यहाँ पे सल्फेट दिया है, ठीक है। सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो क्या हो जाता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, द थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स, किसका? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप टू मेटल्स, तो इसे हम लिख देंगे ग्रुप टू मेटल्स डिक्रीजेस। और यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, कैल्शियम जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का क्या दिया है? क्या बड़ा है? इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कैल्शियम सल्फेट का है। पर यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? बेरियम सल्फेट का जो है सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इन्होंने दिखाया है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो पहला वाला आंसर जो है सही आंसर है, क्योंकि ये जो है अपना इनकरेक्ट क्या है? स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लिख देते हैं इसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स SO4 2 माइनस और कार्बोनेट CO3 2 माइनस, क्या होता है? एज साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इसमें ये हो जाता है कि इसका क्या हो जाएगा? सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या हो रहा है। सॉलिबिलिटी यहाँ पे क्या दिया? बेरियम सल्फेट का सबसे ज्यादा दिया है और कैल्शियम सल्फेट का सबसे कम दिया है। बल्कि क्या होना चाहिए था? कैल्शियम सल्फेट जो है छोटा है कंपेयर टू बेरियम, क्योंकि बेरियम बाद में आता है कैल्शियम के और स्ट्रोंशियम के, राइट। तो कैल्शियम क्या हो जाएगा? पहले आता है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए था सॉलिबिलिटी, पर दिया किसका है? बेरियम सल्फेट का। तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हेंस यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है इनकरेक्ट, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड अगर देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम कार्बोनेट, तो जैसे ही सल्फेट में हम लगाते हैं तो उसी के जैसे सल्फेट्स के साथ 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 हम कार्बोनेट्स के लिए भी यही कहेंगे, तो हम लिख देंगे कार्बोनेट्स के लिए भी सेम है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी उसकी कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो लिथियम कार्बोनेट को सबसे छोटा दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटा नहीं बल्कि यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। लिथियम कार्बोनेट का स्टेबिलिटी जो है बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और आखिरी अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया? सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या देखा है हमने कि सल्फेट और कार्बोनेट का सॉलिबिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज होता है। और लिथियम है सबसे छोटा इसमें, सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में, तो ये क्या हो जाएगा? लिथियम कार्बोनेट छोटा होने के कारण सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, राइट। सबसे ज्यादा सॉल्युबल होने के कारण क्या हो जाएगा? ये जो है सीक्वेंस जो दिया गया है वो एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है। और यहाँ पे क्या पूछा था? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ना होने के कारण इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे कौन से इनकरेक्ट है? हमारे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो है इनकरेक्ट ऑर्डर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।